गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि करामत अली बड़े ही परेशान नजर आ रहे थे और उस परेशानी पर उपाय बोलकर नईम ने उसे एक सुझाव दिया था। वो सुझाव था कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए। अब लक्ष्मी को बेचने की बात से करामत अली को भी अच्छा लगा कि चलो ये उपाय करके देखते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है कि गाय को बेच दिया जाए। फिर वह करामत अली नईम से हटकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कारखाने को रात को गया हुआ सवेरे लौटा और सवेरे लौटने के बाद ही करामत अली लक्ष्मी को दूहता था, यानी उसका दूध निकालता था। अब जैसे वह घर में घुसा, वह रमजानी से पूछ बैठा कि क्या अब तक लक्ष्मी को चारा नहीं मिला है। रमजानी ने कहा, रहमान से कहा तो था चारा देने के लिए। फिर करामत अली को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारा और रहमान का अगर बस चलता या उसकी अगर मर्जी होती तो अब तक लक्ष्मी को चारा मिल चुका होता। फिर वह ऐसे कहते हुए पुआल, दर्रा, खली ये सब जुटाकर आदि मिक्स कर करामत अली सानी तैयार करने के लिए चला गया। सानी तैयार करने के बाद वह लक्ष्मी के आगे डाल दिया। लक्ष्मी बड़ी ही उतावली होकर उस सानी को खाने लगी। अब लक्ष्मी खाने में व्यस्त थी। करामत अली की नजर उसकी चोट पर पड़ी। उसने देखा कि रोगन ने अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से किया था। अब लक्ष्मी के जो घाव थे वो काफी भर चुके थे। 10-15 दिन यूं ही चला। फिर एक दिन करामत अली ने फिर से रमजानी से पैसे मांगे पुआल लाने के लिए। रमजानी ने जवाब दिया कि मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले दूध बेचकर तुम जो भी पैसे रखते थे उसके पैसे मैं जुटा कर रखती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा, तो अब पैसे मैं कहाँ से दूं? थोड़ी देर वो इंतजार करती है, सोचती है और संदूक के पास जाकर वहां से 20 रुपए का नोट निकाल कर उसके हाथ पर थमा देती है। करामत अली के हाथ पर थमा देती है और कहती है कि ये लो, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। करामत अली कहता है कि हाँ ठीक है, 2-4 दिन तो कैसे भी इससे निकल जाएंगे। फिर रमजानी थोड़ा दुखी स्वर में कहती है, उसे दुख होने लगता है। वो कहती है कि आखिर यहाँ कब तक चलेगा? जो पैसे मैंने तुम्हें राशन के लिए बचा कर रखे थे वो पैसे लक्ष्मी के चारे के लिए दे दिए हैं। अब ये कब तक चलेगा? तुम इसे लक्ष्मी को खुला छोड़कर क्यों नहीं आजमा कर देखते? करामत अली ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ये करके देखते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह करीब 8 या 9 बजे रहमान लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहां पर नाला बहता है, झाड़ पत्ते हैं, जहां पर हरी जमीन है, वहां पर ले जाकर छोड़ देता है ताकि लक्ष्मी घास आदि कुछ खाकर अपना पेट भर सके। पर बाप, माँ और बेटे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं लक्ष्मी को देखकर, क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे में ही वापस आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी को पकड़े एक व्यक्ति खड़ा था जो कि कह रहा था कि क्या ये गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ हमारी ही है। तो आप इसे बांध कर क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसने हमारी गाय का सारा चारा खा लिया है। अगर आपसे संभालना नहीं होता है तो हम इसे काजी हाउस भेज देंगे। अब यहाँ पर काजी हाउस यानी जो भी लावारिस पशु होते हैं उनको बंद कर रखने की जगह, जिसे हम काजी हाउस कहते हैं। रमजानी चुपचाप खड़ी उस अनजान व्यक्ति की बातें सुनते रहती है। अब करामत अली यहाँ पर सवेरे ड्यूटी से वापस लौट कर आया। हाथ मुंह धोकर कुछ नाश्ते के लिए वहां आकर बैठ गया। रमजानी कहती है कि क्या लक्ष्मी को बेच दे? करामत अली ने कहा, फिर से बेचने की बात करती हूँ, कौन लेगा इस बुढ़िया को? तो रमजानी कहती है कि रहमान कुछ कह रहा था, उसने कुछ लोगों को बोल कर रखा है, वो तुमसे शाम को मिलने के लिए आएगा। करामत अली एकदम खामोश रहा, चुपचाप रहा।
क्योंकि वह जानता था कि ये सारी चीजें उसके मन के विरुद्ध हो रही है और इन सारी चीजों पर उसका कोई बस नहीं रहा। अब उसे अनुभव हो चला था कि घर में लक्ष्मी की अब किसी को चिंता नहीं है। वो बिल्कुल खामोश रहा। फिर वहां से उठा और उठकर लक्ष्मी को जो भी सूखा चारा था वो उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को थोड़ी देर सूंघा और सूंघने के बाद बड़ी ही निराशा भरी नजरों से करामत अली की ओर देखा, मानो जैसे वो उसे कह रही थी कि क्या मालिक, आज मेरे खाने के लिए यह सूखा चारा ही है, कुछ दर्रा खली या बिल्कुल कुछ नहीं है। वह लक्ष्मी से हटकर गली के नुक्कड़ पर एक नल था, उसके पास हाथ मुंह धोने के लिए गया। फिर यहाँ पर करीब 7-8 बजे रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया। करामत अली उससे जानता था। करामत अली ने बिना कोई औपचारिक बातें करते हुए सीधा उससे पूछ लिया कि क्या तुम गाय को खरीदने के लिए आए हो? उसने उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ। क्या करोगे? ये दूध नहीं देती, बूढ़ी हो गई है। तो उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ? उसने कहा, क्या करोगे तुम इसे ले जाकर, या क्या करोगे तुम इसे खरीद कर? तो उस व्यक्ति ने फिर से जवाब दिया कि मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। करामत अली जानता था। उसने जवाब दिया कि ये तुम्हारा बड़ा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे अपनी गाय तुम्हें नहीं बेचनी है, तुम जा सकते हो। करामत अली गुस्से में था। रमजानी ने उसके चेहरे के भाव देखते हुए उसे कहा कि ये क्या तरीका है किसी इंसान से बात करने का, आने वाले को खड़ा खड़ा ही भगा देने का। करामत अली बड़े ही दुख भरे स्वर में कहता है कि क्या तुम जानते भी हो वह कौन है? वह लक्ष्मी को ऐसी जगह पर बेचकर आएगा जहां पर वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। अगर ये बात मेरे मित्र ज्ञान सिंह को पता चली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? करामत अली अंदर से बड़ा ही दुखी हुआ था और दुखी हो चला था, क्योंकि उसके बस में अब कुछ नहीं रहा। सारी बातें उसके मन के विरुद्ध होने लगी थी और इसीलिए वो शाम को बिना कुछ खाए पिए बिना बिस्तर वाली चारपाई पर पड़ा रहता है। सवेरा होने तक वो वैसे ही लेटा हुआ होता है। फिर सुबह होने के बाद थोड़ी देर बाद वह चारपाई छोड़ देता है और हाथ मुंह धोकर घर से बाहर निकल पड़ता है। अब ये जो सारी चीजें लक्ष्मी के पास करामत अली फिर घर से बाहर निकलकर लक्ष्मी के पास जाता है और उसकी रस्सी खूंटे से निकालकर अपने हाथ में पकड़कर निकल पड़ता है। रमजानी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही होती थी। उसने पूछा कि इसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तो करामत अली ने बस इतना ही जवाब दिया कि जहां पर इसकी किस्मत लिखी है। वह लक्ष्मी की रस्सी को पकड़कर सड़क पर चल पड़ता है। लक्ष्मी भी बिना विरोध किए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। करामत अली आगे आगे और लक्ष्मी उसके पीछे। कुछ क्षण चलने के बाद वो रुक जाता है और लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी चल जल्दी, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। वहां पर तू मेरे घर की तुलना में बड़े मजे से रहेगी। भले मैं वहां पर ना रहूं, पर जो भी लोग वहां पर होंगे वो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेंगे। मेरी मानो तो वो सब अच्छे ही होंगे। कभी कभी मैं तुझसे मिलने भी आया करूंगा, पर शायद पता नहीं तुम मुझे पहचानोगे भी या नहीं, खुदा जाने। और यह कहते हुए करामत अली का गला भरा आता है, उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। वह लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी चल जल्दी, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद ही एक थके मांदे बैल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला था कि लेखक ने पशु प्रेम के बारे में बताया है, और अगर हम किसी को वादा करते हैं, अगर हम किसी को वचन देते हैं, तो उस वचन की पूर्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है।
अगले वीडियो में फिर से एक नए लेसन के साथ। धन्यवाद।